पाकिस्तानी मईशत को बचाने के लिए वजीर आज़म, आर्मी चीफ और चारों वज़राए आला का बड़ा फैसला। गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम का ऐलान। आर्मी चीफ ने यकीन दिलाया कि पाक फौज मुआशी बहाली के हुकूमती प्लान की भरपूर हिमायत करती है। पाक फौज इसे पाकिस्तान की मुआशी खुशहाली और दुनिया में अपना जायज़ मुकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम मंसूबों की मंजूरी का अमल मिलकर तेज़ बनाया जाएगा। सूबे हों या विफाक, सरमायाकारों की मुश्किलात दूर करने के लिए सब फौरी फैसले करेंगे। इकनॉमिक रिवाइवल प्लान का मकसद पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा मुआशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाना और गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है। मंसूबे के तहत सरमायाकारी की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएंगी। सरमायाकारों को एक ही जगह तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तवानाई के शोबों में पाकिस्तान की असल सलाहियत से इस्तेफादा किया जाएगा। तीन मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 20 से 25 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए। हकीकत में अब ये प्लान ए और IMF प्लान बी है। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में हुकूमती प्लान बता दिया। कहा, जिस चीज़ को प्लान बी कहा जा रहा था आज वो लोगों के सामने आ गया। इस तरीक़ाकार के पीछे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर और चीन जैसे दोस्त ममालिक की यकीन दहानियाँ हैं। इन ममालिक से बात तय कर ली गई है कि वो किन किन शोबों में सरमायाकारी करेंगे। सरमायाकारों को सहूलत देने के लिए 3 सतहों पर कमेटियाँ बनाई गई हैं, जिनमें से एक कमेटी की सरबराही खुद वजीर आज़म करेंगे, जिसमें काबीना के अरकान और आर्मी चीफ भी होंगे। मुसद्दिक मलिक का मजीद कहना था कि इजलास में अगले 5 से 7 साल के लिए 112 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का प्लान पेश किया गया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान इस्लामाबाद से गिरफ्तार। पुलिस ने बेटे और भतीजे को भी गिरफ्तार कर लिया। गुलाम सरवर 9 मई के वाक़यात में मतलूब थे। टैक्सला और रावलपिंडी में मुकदमात दर्ज हैं। यूनान कश्ती हादसे को 7 रोज हो गए। लापता अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। मुल्क भर से अब तक 130 लापता अफराद की तस्दीक की जा चुकी है। 92 मुतासरा फैमिलीज ने FIA से रब्ता कर लिया। गुजरावाला से 51, गुजरात से 38 और लाहौर की 3 मुतासरा फैमिलीज शामिल। 80 अफराद के DNA नमूने ले लिए गए। गुजरावाला, लाहौर और गुजरात में 24 मुकदमात दर्ज। 15 इंसानी स्मगलर्स की शनाख्त कर ली गई है। गुजरावाला रीजन से 7 और आज़ाद कश्मीर से 11 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पंजाब की गलियों से यूनान के समंदरों तक इंसानी जान पर खेलकर पैसा कमाने वाले नेटवर्क का पता चल गया। लीबिया में मुकीम पाकिस्तानी अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर नेटवर्क चलाता है। एक भाई पाकिस्तान में क्लाइंट पकड़ता है, 2 भाई लीबिया से आगे लोगों को भेजने में मुआवनत करते हैं। गुजरात का एक ज्वेलर भी इस गिरोह के साथ काम करता है। इस गिरोह के एजेंट गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, कोटली और दीगर शहरों में मौजूद हैं। यूनान कश्ती हादसे में मुतासरा तमाम अफराद भी इसी गिरोह के जरिए यूरोप जा रहे थे। 300 से ज्यादा पाकिस्तानी अब भी लीबिया के सेफ हाउसेस में मौजूद हैं। गिरफ्तार स्मगलर्स के मुताबिक FIA के कई आला अफसरान भारी रकूम के एवज गिरोह को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। ये गिरोह इंटरनेशनल गिरोह के साथ मिलकर काम करता है। बैनुल अक़वामी गिरोह में पाकिस्तान, मिस्र और लीबिया के इंसानी स्मगलर्स शामिल हैं। गिरोह 2 बरसों में 3000 से ज्यादा अफराद को पाकिस्तान से यूरोप ले जा चुका है। FIA के हाथों गिरफ्तार एजेंटों ने सारा राज खोल दिया। यूनान में गिरफ्तार कश्ती हादसे के 9 मुबैना मुल्ज़िमान पर इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। रिमांड भी दे दिया गया। मुल्ज़िमान की उम्रें 20 से 40 साल के दरमियान है और ताल्लुक़ मिस्र से है। मुल्ज़िमान पर कत्ल और जराइम पेशा तंजीम बनाने के इल्ज़ामात हैं। जुर्म साबित होने पर उन्हें उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। कश्ती हादसे में अमवात की तादाद 82 हो गई। सैकड़ों लापता, 104 को बचा लिया गया था। इत्तलात के मुताबिक कश्ती में 400 से 750 मुसाफिर सवार थे।
यूनान कश्ती हादसे में लापता आरिफ वाला के नौजवान नदीम के अहल खाना गम से निढाल। वालिद तुफैल ने बताया कि बेटे को यूरोप भिजवाने के लिए एजेंट को 25 लाख रुपए दिए थे। घर की सारी जमा पूंजी मवेशी बेचकर कर्जा लेकर एजेंट को रकम दी थी। मोहम्मद नदीम के 3 बच्चे हैं, वो घर का वाहिद कफील था। हुकूमत से बेटे की तलाश में मदद की अपील। ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 30 ਤਰੀਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ। 24 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੇਬੀਆ ਪੜਦਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, 3-3 4-4 ਦਿਹਾੜੇ ਫਿਰ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ 12 ਲੱਖ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਆਂ ਦੇ। फिर असी शाम ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, नहीं ਲੱਭਾ। दूजी रात ਨੂੰ गए ਆ, नहीं ਲੱਭਾ। ਤੀਜੇ ਡੰਗ भी नहीं ਲੱਭਾ। फिर इन्ने ਵਿੱਚ यूनान तो पता लगा वा कश्ती जड़ी है ना एक बेड़ा डूब गया। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 12 खुशनसीब पाकिस्तानियों में गुजरात का अजमत भी शामिल। अजमत अपने माल मवेशी बेचकर यूरोप के लिए निकला। अजमत के भाई का कहना है कि एजेंट से 24 लाख में बात तय हुई। अजमत मार्च की 30 तारीख को घर से निकला था। लीबिया पहुंचने पर एजेंट ने 12 लाख की रकम वसूल की। कई दिन भूखा रखा जाता था। मजीद रकम देने पर खाना पानी दिया जाता था। इटली पहुंचने से पहले ही एजेंट ने झूठ बोला कि अजमत इटली पहुंच गया है, बाकी रकम ले आओ। हादसे का इल्म हुआ, एजेंट के घर गए तो वो मौजूद नहीं था। बहरे ओकियानूस में सयाहों की लापता आबदोज़नुमा सबमर्सिबल की तलाश वसी कर दी गई, मगर अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। माहिरीन का कहना है कि तलाश किसी मौजे से कम नहीं। दीगर ने खदशा जाहिर किया है कि टाइटन दबाव का शिकार होकर अब तक फट चुकी होगी। अमरीका, कनाडा के बहरी जहाज और तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक 7600 मुरब्बा मील रकबे पर सर्च ऑपरेशन किया गया है। गहराई में गोता लगाने वाली बगैर पायलट गाड़ी की भी मदद ली जा रही है। अमरीका ने बरतानवी आबदोज को रेस्क्यू मिशन में शरीक होने से रोक दिया। लापता सबमर्सिबल में 2 पाकिस्तानी निजात मुसाफिर शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान भी शामिल हैं। सबमर्सिबल में मौजूद अफराद के लिए सिर्फ 96 घंटे तक इस्तेमाल किया ऑक्सीजन का जखीरा होता है। जुमेरात की दोपहर तक कामयाबी ना मिली तो 5 अफराद ऑक्सीजन से महरूम हो जाएंगे। सवार अफराद 1912 में गर्क होने वाले बहरी जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने समंदर की तह में 12,500 फीट की गहराई में गए थे। मकबूजा मगरबी किनारे में 2 फलस्तीनी शहरियों ने फायरिंग करके 4 इसराइलियों को हलाक कर दिया। 4 अफराद जख्मी। फायरिंग करने वाले 2 अफराद को मार दिया गया। इसराइली फौज ने पीर के रोज जैनिन के पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 6 फलस्तीनियों को शहीद किया था। हमास ने इसराइलियों की हलाकत को फलस्तीनियों की शहादत का रद्द अमल करार दे दिया। नाबलस के करीब सैकड़ों यहूदी आबादकारों ने फलस्तीनियों के खेत जला दिए। हमले में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 48, दालबंदीन सिब्बी 47, दादू 46, सरगोदा, फैसलाबाद, नवाबशाह, पेशावर में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान 41, कोयटा, गिलगित 40, मुजफ्फराबाद 39 और कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी बढ़ते ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश में भी इजाफा। कोयटा में 10 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। सिब्बी, ढाडर, नसीराबाद, जाफराबाद और तुरबत में 12-12 घंटे लोड शेडिंग। जहलम के शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। चित्राल, कोहिस्तान, दीरबाला और स्वात के बाला इलाकों में ग्लेशियर पिघलने का खदशा। PDMA ने मुताल्लिका ज़िला इंतजामिया को मरासला जारी कर दिया। इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज के अहलकारों की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत। सयाहों और मुसाफिरों को पेशगी खबरदार करने की भी हिदायत। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में IED धमाके में 2 फौजी जवान शहीद। ISPR के मुताबिक 14 में सिपाही गुल रऊफ और सिपाही आबिदुल्ला शामिल हैं।
इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार की ज़ेर सदारत इजलास, पाकिस्तान और UAE के दरमियान पोर्ट्स एंड शिपिंग मुआहदे के लिए फ्रेमवर्क की मंजूरी। मुआहदे के तहत कराची पोर्ट के टर्मिनल का इंतजाम मुत्तहिदा अरब अमीरात को दिया जाएगा। वजारत खजाना के मुताबिक मुआहदे का फ्रेमवर्क मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भिजवा दिया गया है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन PCB के मामले पर भी नून लीग से अपना मौक़िफ़ मनवाने में कामयाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB बनाने के लिए गवर्निंग बोर्ड की रुकनीत की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी तहलील कर दी गई, नोटिफिकेशन जारी। ज़का अशरफ की राह हमवार करने के लिए नजम सेठी ने चेयरमैन PCB की दौड़ से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। नजम सेठी ने कहा है कि वो आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान तनाज़े का सबब बनना नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी ने चंद रोज पहले ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB बनाने का मुतालबा किया था। सदर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ की तकर्रुरी के नोटिफिकेशन पर दस्तखत पहले किए और चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मशवरा बाद में करके इनकी आंखों में धूल झोंकी। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा का इंकशाफ, बताया कि सदर आरिफ अलवी ने अपने मोबाइल फोन पर नए आर्मी चीफ की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से बात कराने की कोशिश की, लेकिन उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। लोगों को उकसाने के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और असद उमर की जमानतों की दरख्वास्तें खारिज। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी फैसले के वक्त कमरे अदालत में मौजूद थे। फैसला सुनते ही अदालत से तेजी से निकल गए। दोनों रहनुमा एक ही गाड़ी में रवाना हुए। दोनों रहनुमाओं पर 9 मई के वाकयात में लोगों को उकसाने का मुकदमा थाना तरनोल में दर्ज है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और असद कैसर अदालत से फरार होने में कामयाब कैसे हुए, IG ने रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के मेयर मुर्तजा वहाब का अगले 100 दिनों में शहर को बदलने का दावा, कई वादे भी कर लिए। कराची में पानी का मसला हल करने को तरजीह करार दे दिया। समंदरी पानी मीठा करने, हब डैम से पानी की नई नहर बनाने, सड़कों की अस्तरकारी करने और स्ट्रीट लाइट्स ठीक करने का वादा किया। KMC को माली तौर पर मुस्तहकम करने को अपनी पहली तरजीह बताई और कहा कि KMC को पैरों पर खड़ा करना है। प्रॉपर्टी टैक्स टाउन इकट्ठा भी करेगा और खर्च भी करेगा। मुर्तजा वहाब ने जल्द UC चेयरमैनशिप से मुंतखब होने का कानूनी तकाजा पूरा करने का ऐलान भी किया। मुल्तान के इलाका मुमताज़ाबाद में एक घर से 3 खवातीन की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक शमशाद बीबी, उसकी बहन नसरीन और बेटी समिया की कई दिन पुरानी लाशें मिली हैं। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकया कत्ल है या खुदकुशी, तहकीकात जारी। पेशावर के इलाके चमकनी के करीब पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग। मुल्जिमान गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। गाड़ी से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। कराची में कुर्बानी के जानवरों की लूटमार का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों से कहीं असलहे के जोर पर और कहीं चोरी करके 12 बैल और गाय हत्या लिए गए। सुपर हाईवे पर जमाली पुल के करीब पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई। मवेशी मंडी के करीब डकैती में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। जिला बदीन में नहरी पानी की किल्लत के सबब ताहाल इलाके में चावल की फसल की काश्त का अमल शुरू ना किया जा सका। अच्छी गाड़ी है, 4 गाड़ी लेके थैंक यू बेटा। पढ़ो और खूब पढ़ो और मेहनत करो। अपने अम्मी अबू से कहने जो दुआ करें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खिदमत करें। मैं इन तमाम खिदमात के लिए हाजिर हूँ। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। कौम के अजीम मेहमान बनो, मेहनत करें और पाकिस्तान की खिदमत करें। मिलकर हमने पाकिस्तान बनाना है, मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाना है और सही मानों में कायदे आज़म का ख्वाब। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में मसरूफ तरीन दिन, कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान स्वीट होम्स को 4 ट्रांसपोर्ट वैन्स का अतिया पेश किया।
तलबा और तालिबात के साथ इन गाड़ियों में बैठकर खुशगवार गुफ्तगू की और उनका हौसला बढ़ाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में पुलिस लाइन्स भी गए, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। पुलिस शोहदा मॉडल अस्पताल और डॉल्टन फोर्स हेडक्वार्टर्स का इफ्तिताह भी किया। तकरीब से खिताब में कहा, पुलिस कारकर्दगी कौम की उमंगों के मुताबिक रही, पूरी कौम को इस्लामाबाद पुलिस पर फख्र है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका के मौके पर 75 अमरीकी मेंबरान कांग्रेस का अमरीकी सदर को खत। भारत में बढ़ती सियासी घुटन, मजहबी अदम बर्दाश्त, सहाफ़ियों को निशाना बनाने, आज़ादी इज़हार और इंटरनेट की बंदिश जैसे मसाइल उठा दिए। कहा, भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात में सदर बाइडन इन मामलात पर भी बात करें। भारत के साथ दोस्ती मुश्तरका अक़दार पर इस्तवार होनी चाहिए। खत पर 18 सेनेटर्स और 57 ऐवान नुमाइंदगान के दस्तखत मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर की आज 70वीं सालगिरह। भुट्टो की बेटी बेनज़ीर ने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में तालीम हासिल की। वालिद की हुकूमत के खात्मे और मार्शल लॉ के बाद जमहूरी जद्दोजहद की 2 बार वज़ीर आज़म बनी। बेनज़ीर मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म कहलाईं। लिबर्टी चौक लाहौर पर सालगिरह की तकरीब। नैयर हुसैन बुखारी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कश्ती हादसे के बायस तकरीबात सादा रखने की हिदायत की है। मुल्क जिस भंवर में फंस चुका है, इससे बिलावल और आसिफ अली जरदारी ही निकाल सकते हैं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम का खैर मकदम। चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि काउंसिल के क़याम से मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी आएगी। दुनिया भर से सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुतवज्जा होंगे। दुरुस्त सब्त कदम पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं, मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हैं। दो ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़कियां ब्रैडफोर्ड से लापता। वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस के मुताबिक लापता 13 साल की आमरा महमूद और उसकी बहन 15 साल की हारिसा महमूद की तलाश जारी है। बहनों को आखिरी बार ब्रैडफोर्ड के इलाके अलर्टन में देखा गया था। बर्लिन में जारी स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान के सैफुल्लाह सोलंकी ने पावर लिफ्टिंग मुकाबलों में 2 गोल्ड समेत 4 मेडल जीत लिए। सैफुल्लाह ने बैक स्क्वाट और डेड लिफ्टिंग में सोने, कंबाइंड पावर लिफ्टिंग में चांदी और बेंच प्रेस में कांसी का तमगा हासिल किया। वज़ीर आज़म का सैफुल्लाह सोलंकी की जीत पर खुशी का इजहार। एशियन अंडर 31 स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के एहसन रमजान सेमीफाइनल में पहुंच गए। एहसन रमजान ने क्वार्टर फाइनल में भारत के दिग्विजय कादियान को शिकस्त दी। और कराची नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में आला नस्ल के ऊंट पहुंच गए। कीमत 7 से 8 लाख के दरमियान। व्यापारी कहते हैं अच्छा गाहक मिल जाए तो सौदे में देर नहीं लगेगी।